अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तुर्क तारीखी ड्रामों की दुनिया में दो नाम ऐसे हैं जिन पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। एक तरफ दिरिलिश एर्तुगरुल हैं, जिसने पूरी दुनिया में तुर्क हिस्टोरिकल ड्रामास को एक नई पहचान दी, और दूसरी तरफ कुरुलुश उस्मान हैं, जिसने एर्तुगरुल के बाद उस्मान गाजी की कहानी को आगे बढ़ाया, रियासत की बुनियाद दिखाई और कई साल तक नाजरीन को अपने साथ जोड़े रखा। लेकिन असल सवाल ये है, दिरिलिश एर्तुगरुल या कुरुलुश उस्मान, आखिर किसने मैदान मारा? कौन सी सीरीज ज्यादा कामयाब रही? और अगर व्यूज, स्टोरी, कैरेक्टर्स, विलन्स, बैटल्स, इमोशंस और ओवरऑल इम्पैक्ट को देखा जाए तो असल विनर कौन बनता है? आज की वीडियो में हम जज्बाती फैसला नहीं करेंगे, बल्कि दोनों सीरीज को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे और आखिर में एक क्लियर विनर भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलैरिटी और व्यूज की। अगर उर्दू ऑडियंस, खास तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए, तो दिरिलिश एर्तुगरुल का इम्पैक्ट गैर मामूली था। जब यह सीरीज उर्दू डबिंग के साथ आई तो इसने सिर्फ व्यूज नहीं लिए, बल्कि एक पूरा क्रेज पैदा कर दिया। लोग किरदारों, डायलॉग्स, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स और एर्तुगरुल गाजी की पर्सनैलिटी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्तुगरुल गाजी उर्दू एपिसोड 1 ने PTV/TRT एर्तुगरुल चैनल पर तकरीबन 172 मिलियन व्यूज हासिल किए। ये सिर्फ एक एपिसोड का नंबर है, और यही चीज बताती है कि उर्दू ऑडियंस में एर्तुगरुल का असर कितना बड़ा था। दूसरी तरफ कुरुलुश उस्मान ने भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। ये सीरीज 2019 से 2025 तक चली। इसके 6 सीजन्स और 194 एपिसोड्स बने, और टर्की में इसने स्ट्रॉन्ग टीवी रेटिंग्स हासिल की। सीजन 1 के एपिसोड 4 की रेटिंग 14.46 रिपोर्ट हुई, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। यानी अगर हम लॉन्ग रनिंग टीवी सक्सेस देखें तो कुरुलुश उस्मान बहुत मजबूत सीरीज थी। लेकिन अगर ग्लोबल इम्पैक्ट और उर्दू ऑडियंस के व्यूज की बात करें तो इस पॉइंट पर दिरिलिश एर्तुगरुल आगे है। दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियोस तैयार करता हूं। आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बराए मेहरबानी कुरुलुश रिव्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि तुर्क तारीखी ड्रामों की हर नई अपडेट आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। अब बात करते हैं स्टोरी की। दिरिलिश एर्तुगरुल की स्टोरी सिंपल थी लेकिन बहुत पावरफुल थी। एक कबीला था, एक लीडर था, हर तरफ दुश्मन थे और मकसद साफ था, कबीले को बचाना, नई जमीन तलाश करना और एक ऐसी बुनियाद रखना जिससे आगे उस्मानी रियासत पैदा हो। एर्तुगरुल की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इसकी स्टोरी फोकस्ड थी। नाजरीन को हर सीजन में मालूम होता था कि एर्तुगरुल किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुरुलुश उस्मान की स्टोरी ज्यादा बड़ी थी। उस्मान गाजी को सिर्फ कबीला नहीं संभालना था, बल्कि रियासत की बुनियाद रखनी थी। इसमें बाज़ंतीनी दुश्मन भी थे, मंगोल भी थे, अंदरूनी गद्दार भी थे, सियासी इत्तेहाद भी थे और नई फुतूहात भी थीं। लेकिन चूंकि स्टोरी का दायरा बहुत बड़ा था, इसलिए बाज़ औक़ात प्लॉट फैलता हुआ महसूस हुआ। ख़ास तौर पर बाद के सीजन्स में कुछ व्यूअर्स को लगा कि साजिशें रिपीट हो रही हैं, दुश्मनों के मंसूबे एक जैसे हैं और पेसिंग स्लो हो रही है। इसलिए स्टोरी के पॉइंट पर मेरी नज़र में दिरिलिश एर्तुगरुल ज़्यादा फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग थी, जबकि कुरुलुश उस्मान ज़्यादा ग्रैंड मगर कभी कभी अनइवन महसूस हुई। अब बात करते हैं मैं हीरो की। एर्तुगरुल गाजी का किरदार इंजन अल्टान ने जिस अंदाज में अदा किया वो वाकई आइकॉनिक बन गया। उनका काम अंदाज, लीडरशिप, सब्र, ईमान, हिकमत और मजबूत पर्सनैलिटी नाजरीन के दिलों में बैठ गई। एर्तुगरुल सिर्फ तलवार से नहीं जीतते थे, बल्कि अक्ल, हौसले और किरदार की ताकत से जीतते थे। दूसरी तरफ बुरक özçivit ने उस्मान गाजी को ज्यादा एनर्जेटिक, एग्रेसिव और एम्बिशियस लीडर के तौर पर पेश किया। उस्मान का कैरेक्टर एक्शन, पैशन और रियासत बनाने के जज्बे से भरपूर था। बुरक ने इस किरदार को स्ट्रांग बनाया, लेकिन अगर इमोशनल कनेक्शन और आइकॉनिक स्टेटस देखा जाए तो एर्तुगरुल गाजी ज्यादा यादगार साबित हुए। अब बात करते हैं विलन्स की। दिरिलिश एर्तुगरुल के विलन्स बहुत स्ट्रांग और मेमोरेबल थे। नॉयन, सडेतिन कॉपेक, टाइटस, वसीलियस और अल्बास्ट जैसे किरदार आज भी फैंस को याद हैं। खास तौर पर नॉयन सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, बल्कि स्टोरी में खौफ, डेंजर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकर आता था। सडेतिन कॉपेक ने पैलेस पॉलिटिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाया। कुरुलुश उस्मान में भी पावरफुल विलन्स आए, जैसे निकोला, बालगाय, टुगे, गेहाटू और दूसरे दुश्मन।
लेकिन कुछ विलन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे और बाज़ जगह एनिमी पैटर्न रिपीट महसूस हुआ। इसलिए विलन्स के पॉइंट पर भी दिरिलिश एर्तुगरुल को एज मिलता है। अब बात करते हैं बैटल्स और प्रोडक्शन स्केल की। यहाँ कुरुलुश उस्मान ज्यादा मजबूत नजर आता है क्योंकि ये लेटर प्रोडक्शन थी। इसमें सेट्स बड़े थे, कॉस्ट्यूम्स ज्यादा रिच थे, कैसल अटैक्स ज्यादा ग्रैंड थे और कई बैटल सीन्स विजुअली ज्यादा पावरफुल लगे। उस्मान गाजी की फतूहात, किलों पर हमले, जंगी स्ट्रैटेजी और स्टेट फॉर्मेशन को बड़े स्केल पर दिखाया गया। दिरिलिश एर्तुगरुल में भी जंगें यादगार थीं, मगर इसका स्केल ज्यादा ट्राइबल और सर्वाइवल बेस्ड था। इसलिए प्रोडक्शन स्केल और बैटल विजुअल्स के पॉइंट पर कुरुलुश उस्मान विनर है। अब आते हैं इमोशनल सीन्स की तरफ। दिरिलिश एर्तुगरुल में इमोशनल डेप्थ बहुत स्ट्रांग थी। सुलेमान शाह, हलीमे सुल्तान, बम्स, तुर्गुत, दोआन, हाइमे आना और इब्न अरबी के सीन्स ने सीरीज को सिर्फ एक्शन ड्रामा नहीं रहने दिया, बल्कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी बना दिया। कुरुलुश उस्मान में भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट्स थे, खास तौर पर बाला हटू, मालहुन हटू, बमसुबे और सेलकैन हटू के सीन्स। लेकिन ओवरऑल इमोशनल अटैचमेंट की बात की जाए तो दिरिलिश एर्तुगरुल ज्यादा नेचुरल और डीप महसूस हुई। अब अगर हम लेगेसी की बात करें तो यहाँ दिरिलिश एर्तुगरुल का मकाम बहुत बड़ा है। ये वो सीरीज थी जिसने टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामास को ग्लोबल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और कई दूसरे रीजन्स में लोगों ने इसी सीरीज के बाद तुर्क तारीखी ड्रामों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। कुरुलुश उस्मान ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया, लेकिन ये बात भी सच है कि उस्मान को इनिशियल हाइप इसी वजह से मिली क्योंकि एर्तुगरुल पहले ही बहुत बड़ी हिट बन चुकी थी। अब फाइनल फैसला करते हैं। अगर व्यूज और ग्लोबल इम्पैक्ट देखें तो विनर है दिरिलिश एर्तुगरुल। अगर प्रोडक्शन स्केल और बैटल सीन्स देखें तो विनर है कुरुलुश उस्मान। अगर स्टोरी फोकस, इमोशनल डेप्थ, विलन्स में हीरो और लेगेसी देखें तो विनर अगेन दिरिलिश एर्तुगरुल बनती है। इसलिए ओवरऑल फैसला ये है कि दिरिलिश एर्तुगरुल ने मैदान मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुरुलुश उस्मान नाकाम थी। कुरुलुश उस्मान एक बड़ी कामयाब सीरीज थी जिसने 6 सीजन्स तक ऑडियंस को होल्ड किया, 194 एपिसोड्स दिए और उस्मान गाजी की जर्नी को बड़े स्केल पर दिखाया। लेकिन दिरिलिश एर्तुगरुल वो सीरीज थी जिसने गेम बदल दिया। इसने तुर्क हिस्टोरिकल ड्रामास को दुनिया भर में मशहूर किया, उर्दू ऑडियंस में रिकॉर्ड पॉपुलैरिटी हासिल की और ऐसे कैरेक्टर्स दिए जो आज भी फैंस के दिलों में मौजूद हैं। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके ख्याल में असल विनर कौन है, एर्तुगरुल या उस्मान? कमेंट में सिर्फ एक नाम जरूर लिखें और ये भी बताएं कि आपके दिल के ज्यादा करीब कौन सी सीरीज है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तुर्क तारीखी ड्रामों की मजीद अपडेट्स, रिव्यूज और रियल हिस्ट्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।